मैं एडवोकेट सुमित कुमार झा आप सभी का अपने YouTube चैनल बुक ऑफ लॉ में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आप सब जानते हैं कि मेरा चैनल लॉ से रिलेटेड है। इस पर हम कानूनी जानकारी देते हैं, लीगल प्रोविजन को डिस्कस करते हैं। जो हमारा पुराना कानून था उसको हम खत्म कर चुके थे। अब हम नया कानून पढ़ रहे हैं। कोई सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट होता है, कोई हाई कोर्ट का जजमेंट आता है, या कोई ऐसा प्रोविजन जो बुक में नहीं होता है, जो यूज में आता है और जनरल बेनिफिट के अंतर्गत सबको जानना चाहिए, तो वो हम आप तक पहुंचा देते हैं। आज का हमारा टॉपिक है कि एक और फंडामेंटल राइट ऐड हो गया है। वो फंडामेंटल राइट कैसे ऐड हुआ, कौन सा फंडामेंटल राइट है जो कि अब आपको जानना चाहिए, क्योंकि वो आपका फंडामेंटल राइट बन चुका, तो उसको आज हम जानेंगे। फंडामेंटल राइट हमारे संविधान में डिफाइन है, वो हम पहले पढ़ चुके हैं, तो उसको अभी हम डिस्कस नहीं करेंगे। लेकिन उसी में हमने पढ़ा है आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी। ये आर्टिकल बहुत वाइड है, इसके अंतर्गत बहुत सारे फंडामेंटल राइट्स आते हैं और समा जाते हैं। तो आज का जो हमारा फंडामेंटल राइट है वो आर्टिकल 21 के अंतर्गत ही ऐड किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने एक पीआईएल की सुनवाई करते हुए कहा, पीआईएल किन्होंने किया था? पीआईएल किया था जो कुछ डिसेबल पर्सन थे, जो कि अंधे थे, किसी पर एसिड अटैक हुआ था, तो उन लोगों ने मिलकर के एक पीआईएल किया और भी वेरियस पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में दिया गया। और उस केस का नाम आप लिख लीजिए, अमर जैन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स। 2025 का ही जजमेंट है, 30 तारीख को ही आया है। इसमें सुप्रीम कोर्ट में बातें जो रखी गई वो ये थी कि जो अंधे व्यक्ति हैं, जिन पर एसिड अटैक कर दिया गया है, उनका फेस खराब हो चुका है, उनकी आंखें नहीं है, वो डिसेबल है, उनको केवाईसी एक प्रोसेस है, हम सब जानते हैं। उस केवाईसी के प्रोसेस में या डिजी लॉकर के प्रोसेस में, मतलब जहां भी डिजिटल सर्विस है, जहां भी डिजिटल एक्सेस है, वहां पर उन्हें गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, ये ठीक बात नहीं है, और सरकार को कहा कि केवाईसी को रिवाइज करिए, जो भी आपका उसमें सिस्टम है उसको रिवाइज करिए और डिसेबल पर्सन के लिए भी केवाईसी जो है उसको लागू करिए। कैसे करना है, नहीं करना, जिससे कि उनको प्रॉब्लम का सामना न करना पड़े। और ये बात कहते हुए ही उन्होंने ये बात कही कि जो एक्सेस टू डिजिटल सर्विस इज अ फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 21। यानी कि आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है कि एक्सेस टू डिजिटल सर्विस फंडामेंटल राइट है या नहीं है, या कौन सा राइट है, या किस आर्टिकल के अंतर्गत आता है, तो हम कहेंगे आर्टिकल 21 के अंतर्गत यह एक फंडामेंटल राइट हमारा है, हमारा एक मौलिक अधिकार है। उसके बाद आपसे पूछा जा सकता है कि ये किस केस में आया, तो हम केस का नाम कह सकते हैं अमर जैन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2025। कितनी तारीख, हालांकि तारीख पूछा नहीं जाता है, लेकिन तारीख आप फिर भी याद रखिए, 30/4/2025। कौन जज थे ये भी पूछा जा सकता है, पूछा नहीं जाएगा लेकिन क्या पता, तो आप लिख लीजिए जस्टिस जेबी परदीवाला एंड आर माधवन। तो ये बहुत बड़ा जजमेंट है, लेकिन चीजें यही है कि आर्टिकल 21 के अंदर हमारा एक्सेस टू डिजिटल सर्विस जो है वो हमारा फंडामेंटल राइट हो गया जजमेंट, इस जजमेंट के कारण। और जो डिसेबल व्यक्ति थे उन्होंने पीआईएल किया हुआ था, और पीआईएल की सुनवाई करते हुए उन्होंने केवाईसी को रिवाइज करने का जो गाइडलाइन है वो दे दिया, डायरेक्शन दे दिया सरकार को, और उन्होंने एक फंडामेंटल राइट जो है बना दिया। तो आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। जय हिंद।